नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर रोहताश दास है जी मेरा नाम। रोहतास जी, आप कहाँ से हैं? जी मैं गांव अम्बोली, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हम ब्रह्मा विष्णु महेश सभी को मानते थे और सर हमने नकली धर्मगुरुओं से नाम उपदेश भी ले रखा था और सर जी कावड़ लेके भी आया था, 4-5 कावड़ लेके आए। हम हरिद्वार जाते थे, नहाते थे और कावड़ लेके आते थे। और जब घर में जो हिंदू धर्म में प्रचलित जो सभी भक्ति होती वही करते थे हम। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी ये मेरा एक्सीडेंट हो गया था सन 2012 में रेवाड़ी में। तो मेरी मिसेज को मेरा बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया था जी और मेरे मिसेज को रात को सोपन में दर्शन दिए थे संत रामपाल जी महाराज ने, जो हमें बाद में पता चला कि संत रामपाल जी महाराज हैं। तो सर वैसे क्या बना के मेरी पत्नी को रात को दर्शन दिए महाराज जी ने कि आपके पति का मृत्यु निश्चित थी और मैंने उनको बचा लिया है। और इन तरह कह के अंतर ध्यान हो गए। तो मेरा जो एक्सीडेंट हो गया बहुत गंभीर, मैं 5 दिन कोमा में रहा। 5 दिन के बाद मेरे को होश आया और मैं अपने घर पे आया। तो जी मेरे पापा ये समझा मेरी भक्ति संत रामपाल जी महाराज की शरण विरासत में मिली है। मेरे पापा जो थे वो गए थे संत रामपाल जी महाराज की शरण में 2013 में और मेरे पापा हमको और फिर 2014 में ले गए रामपाल महाराज की शरण में। तो जो फिर 2014 से हम रामपाल महाराज की शरण में ऐसे आए थे मेरे पापा के कहने से। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? बहुत ज़्यादा लाभ हुए जी। सर्वप्रथम तो लाभ मेरे ये हुए जी, हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिला। इससे पहले हमें आध्यात्मिक मार्ग का बिल्कुल पता नहीं था और जो भी कर रहे थे साधना, नकली साधना कर रहे थे हम और जी उससे कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो जी सबसे पहला लाभ तो ये मिला हमको कि आध्यात्मिक मार्ग है। दूसरा मेरे पास वर्कशॉप है जी कौशली में, जिला रेवाड़ी में। तो जी वहाँ पर हमारे आए कि मशीन पे लिए थे, मशीन पे मोटर लगी हुई थी जो जी सर जी बिजली की मोटर है जो। तो जी वो मोटर अचानक ख़राब हो गई। मैंने मैकेनिक को बुलाया कि देखो जी, तो मैंने मैकेनिक को बुलाया, उसको बताया जी देखो जी मोटर में क्या कमी है। उसने बताया कि ये तो मोटर जली हुई है, आपकी जल चुकी मोटर, स्टार्टिंग को आज जल चुकी है इसकी, अब ये धक्का लगा के चलेगी, वैसे नहीं चलेगी। तो जी मैं फिर हमने 3 साल तक उसको उपयोग किया धक्का लगा के। तो जी वो फिर मैंने वर्कशॉप हटा दिया और वो मोटर घर पे रख ली, बाकी मशीनें सब बेच दी मैंने। तो उसके 2 साल के बाद मैंने फिर दोबारा से वर्कशॉप लगाई वही उसी दुकान में। तो जी मैंने फिर मशीन नहीं लेके आया मैं और मोटर वही लगा ली पुराने वाली। और जो पुराने वाली मोटर लगाते ही, तार लगाते ही और स्विच ऑन किया ऑन करते ही वो चल गई। जो कि 3 साल से हम धक्का लगा के चल रहे थे सर जी, वो मोटर अपने आप स्विच लगाते ही चल गई, स्विच ऑन करते ही। दूसरा लाभ हमें जो मेरे और मेरे भाई जो मेरे से बड़े हैं, सतीश कुमार नाम उनका, और जो काफ़ी हमें 25 साल से हमारा मनमुटाव चल रहा था। हम 25 साल से इकट्ठे नहीं बैठे, हमें बातचीत नहीं की कोई। तो जितने भी रिश्तेदार थे सभी ने जोर लगा लिया, मम्मी पापा ने जोर लगा लिया, जितने रिश्तेदार थे, भाई बहन थे, कुटुंब परिवार, सब ने जोर लगा लिया कि किसी तरह एक हो जाइए। हमने जो एक बच्चे की शादी भी कर ली, लेकिन हम कभी आपस में बैठे नहीं, बतलाए नहीं और नहीं हमारा जाना कुछ भी नहीं था। मैं उनसे बहुत ज़्यादा खपा था। फिर ये संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद पता नहीं कैसे बुद्धि पलटी हुई हमारी। अब जी मैं उनके पास जाता हूँ, वो मेरे पास आते हैं और जी ऐसा अब क्या बताऊँ आपको कि रोम रोम करना आता है। मेरा भाई मेरे देख के इतना खुश होता है बहुत ज़्यादा। और जी उसमें मैं जाता हूँ तो पता नहीं कहाँ बिठा लूँ, क्या खिलाने को दे दूँ, क्या इनको वैसे दे दूँ मैं। और भी इतना प्यार मेरे बच्चों से करते हैं, जब बंदे छोड़ के इतनी कृपा किए मालिक ने। और जी हमें तो डंग डंग में परमात्मा सुख देते हैं, ऐसे रखते हैं अपने भक्तों को जैसे छोटे बच्चों को माता पिता सर जी उसमें गोद में रखते हैं या आंदोलन में रखते हैं, ऐसे परमात्मा डंग डंग में हमारा साथ देते हैं। और जी रोजाना हमारे साथ चमत्कार होते हैं बंदे छोड़ के दया से। मेरी पत्नी को लाभ हुआ जी, कमर में दर्द रहता था और जी पूरे शरीर में उनका बदन में दर्द रहता था। तो जी ये रामपाल महाराज के शरण में जाने के बाद है ना, उनको काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा आराम है। सर जी के विषय लाभ और हुआ मेरे को कि मैंने 2006 में सर एक प्लाट लिया था 4.5 लाख का कौशली में। तो सर वो प्लाट, अब मेरी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि एक बार है ना अपने लड़के से 300 रुपये उधार लेके तब मैं गया था, इतनी कमजोर हालत हो गई थी एक बार मेरी। तो जो परमात्मा ने दया करी, वो प्लाट संत रामपाल जी महाराज शरण माने के बाद और 2015 मैंने वो प्लाट बेचा। सर 45 लाख का मेरा प्लाट बेचा, जो सारे कर्ज थे वो उतर गए मेरे। और जो मैंने वो 250 गज का प्लाट बेचा सर, और उसके बदले में 300 गज का प्लाट ले लिया एक, और 150 गज का 450 गज के प्लाट हो गए और पैसे बच गए। 10 लाख रुपए के अंदाज वो मैंने बरत लिए। तो इतनी दया करी परमात्मा ने। सर जी मेरे को एक विशेष लाभ और हुआ है कि हमारे घर में मतलब
दूध के लिए जब हमको पशु रखते थे तो उसमें फ़ायदा नहीं होता, बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। जैसे हम 70,000 का पशु ले आए, ना तो उसने टाइम पे दूध दिया और ना ही वो नए दूध हुई और ना ही कुछ उसने हमें उसे लाया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के नाम उपदेश लेने के बाद हमने भैंस ली, एक नई भैंस ली और उसने भी फिर वही काम किया। 2 महीने तक उसने परेशान किया हमें। तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी के वहाँ अरदास लगाई। अरदास लगाने के बाद उन्होंने हमें बताया कि आपको अच्छा लाभ होगा। तो वही भैंस है सर हमारी सर जी। तो अब उसके भैंस के साथ एक कटिया होता, अब 3 पशु हमारे पास। अब एक भैंस अगले साल एक भैंस और बढ़ जाएगी, उससे साल एक भैंस और बढ़ जाएगी। संत रामपाल जी महाराज ने दया कर रखे हम भक्तों पे। और सर जी लाभ की ओर क्या कहना, संत रामपाल जी महाराज जी मिनट मिनट में क्या हमें तो मतलब अपने हाथों पर रखते हैं और हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देते हैं अपने भक्तों पे। कभी कोई कष्ट नहीं आ जाता। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ जी, मैं पहले बीड़ी पीता था और सर दारू तो पीते लेता था, लेकिन कभी कभी पीता था, हमेशा नहीं पीता था। और मालिक की दया से संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से वो नशा छूट गया मेरा। मैं दारू पीता नहीं सर, मैं बीड़ी वगैरह पीता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो सभी संसार के जितने भी भाई बहन हैं सभी भक्त आत्माएँ हैं और वो किसी कारण से बिछड़े हुए हैं, तो उनको जी सतमार्ग नहीं मिल रहा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने ज्ञान को समझे। जो आप जिस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं पहले उसको देखो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किसके कहने पर क्या भक्ति कर रहा हूँ और उसको मेरा क्या उद्देश्य है और मेरा कितना इसको लाभ अब मिल रहा है या बाद में मिलेगा। तो आप किसी की कई बातों पर दंत कथा पे बात भक्ति कर रहे हैं जिसका कोई लाभ नहीं है और ये भक्ति शिक्षा को बनी है। तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना ज्ञान समझो, उनका ज्ञान मिलाओ, पुस्तकों से मिलाओ, ज्ञान अपने शास्त्रों से मिलाओ और तब अपनी भक्ति करो और अपना कल्याण करवाओ। यही बात है जी। और मेरी भगत समाज से यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई सभी से प्रार्थना है कि आप अपने सदग्रंथों को पहचानिए, जानिए और उनके बारे में अच्छे सोच विचार करिए और फिर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए और उनका मिलान कीजिए। तब आपको पता लगेगा हम कहाँ थे, क्या हम नुकसान उठा रहे थे, हमें क्या दुख हो रहा था। तब आपको पता लगेगा सत्य भक्ति का और इसका गलत भक्ति का। सर कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लेनी है तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भक्ति छोड़नी पड़ेगी, क्या यह बात सही है? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि तीनों देवा दिल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर क्षण शुद्ध गुरु उपदेश। तो ये तो उनके भक्ति मार्ग के सही विधि बताते हैं कि हमें कौन से परमात्मा की, कौन से भगवान की कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो इसे ही मार्ग दिशा बताते हैं जी हमें, ये छुटवाते नहीं हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर आजकल तो बहुत वो चले हुए हैं, जैसे साधना टीवी चैनल पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। तो उस और कई चैनलों पे सत्संग आता है और उस पर नीचे पट्टी चली हुई है पीले रंग की, उस पर नंबर है। तो वहाँ से नंबर पर फ़ोन करके आप, कई शहरों में नामदान सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और यह पुस्तक मंगवा के पढ़ सकते हैं। पहले अपना ज्ञान समझो, ज्ञान मिलाओ, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाओ निःशुल्क। सर ना कोई पैसे लगते हैं और ना कोई अलग से कोई खर्चा होता है। धन्यवाद सर। सच है।